को 55,000 से ज्यादा वोट। चलिए सबसे पहले झुंझुनू का रुख करेंगे। अशोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी अशोक, यहाँ पर जो परंपरागत सीट है कांग्रेस की, वहां तो कमल खिल गया, ये तो तस्वीर ही यहाँ पर बदल गई। तो ये कॉन्फिडेंस और जो लेवल है कॉन्फिडेंस का वो नीचे जाता जा रहा है धीरे धीरे कांग्रेस का। यहाँ पर तस्वीर बदल गई है और बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए, ये क्या ये जो रुझान है वो आगे भी लगातार ऐसे ही जारी रहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 17 राउंड की जो है काउंटिंग हो चुकी है और जो भाजपा के राजेंद्र भांबू हैं उन्होंने लगभग अजेय बढ़त बना ली है। 34,200 से अधिक वोटों से वो जो है बढ़त बना चुके हैं। साथ ही कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पे है और निर्दलीय प्रत्याशी जो है राजेंद्र गुड़ा वो तीसरे नंबर पे हैं। सबसे बड़ी बात अगर इन चुनावों की करें, उपचुनाव की करें, तो इस बार भाजपा ने जिस तरह से जब से चुनाव शुरू हुए तब से एक प्लानिंग करी थी, उस प्लानिंग में पूरी तरह से कामयाब हुई है। भाजपा पूरी तरीके से जो कांग्रेस का गढ़ था इसको ढहाने में कामयाब हुई है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने एक प्लानिंग के तहत सबसे पहले झुंझुनू में बगावत को खत्म करवाया और बगावत को खत्म करवाने के साथ ही जो जिस तरह से पूरा फोकस झुंझुनू पे डाला, आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों का लगातार यहाँ पे जमावड़ा बना रहा और एक एक वोट को साधने का जो काम किया, उसी का परिणाम जो है आज देखने को मिला है। और 17 राउंड के बाद जो है भाजपा के राजेंद्र भांबू 34,200 से अधिक वोटों की अजेय बढ़त बनाने में कामयाब हुए हैं। कुल मिला के झुंझुनू की जो सीट थी, ओला परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही थी। ओला परिवार के जो सदस्य थे वही इसमें आते रहे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने बड़ा उलटफेर करते हुए झुंझुनू में जो है कमल खिलाने का काम किया है। जी ठीक है, अविनाश आपका रुख करेंगे। आप सलूम्बर का हाले बयां बताइए, क्योंकि ये बीजेपी की पूरी तरह से कब्जे में थी, अभी वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए 11 राउंड की मतगणना का काम पूरा हो चुका है और भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा 9,681 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी शांता देवी मीणा है वो करीब 15,000 वोट से पिछड़ गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे मतगणना का काम आगे चल रहा है बीजेपी प्रत्याशी हर राउंड में अपनी हार का जो मत का जो अंतर है वो कवर कर रही है और अब 9,000 पर ये अंतर पहुंच चुका है। कुछ देर पहले हम भाजपा देहात जिला अध्यक्ष से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि शुरू में भले हम पिछड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे सलूम्बर जो नगर का क्षेत्र है, आसपास का इलाका है, ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाकों की काउंटिंग शुरू होगी और बीजेपी की बढ़त जो है वो बढ़नी शुरू होगी। कहीं ना कहीं उनके इस दावे का असर इस मतगणना में देखने को मिल रहा है। जितेश कटारा ने एक बार लगभग 14,500 से भी अधिक वोटों की बढ़त ले ली थी, लेकिन वो अब घट के 9,000 10,000 के अंदर आ गई है, मतलब 9,600 के आसपास की बढ़त है। तो कहा जा सकता है कि धीरे धीरे बीजेपी प्रत्याशी अपना जो वोट का अंतर था वो यहाँ पर कवर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बदतर यहाँ पर नजर आ रही है। अभी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे 15,000 वोट भी प्राप्त नहीं कर सकी है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से टिकट वितरण के बाद जो अंदरूनी कलह जो पार्टी का नजर आया था, जिस तरह से जो दिग्गज नेता है मेवाड़ के रघुवीर मीणा, उनका टिकट काटा गया। हालांकि रघुवीर मीणा लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारे थे, लगातार 3 विधानसभा का चुनाव हारे थे, इस कारण से पार्टी ने उनका टिकट काटा। लेकिन एक बड़ा चेहरा था, उनका टिकट काटने का निर्णय जो है वो थोड़ा एक बड़ा निर्णय पार्टी का कहा जा सकता है। लेकिन उनको गुड फेथ में लिए बिना पार्टी ने जो कदम उठाया उसका असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। रघुवीर मीणा और उनका पूरा जो गुट कहा जा सकता है या उनके समर्थक कहा जा सकता है वो लगातार नाराज चल रहे थे और उसका असर मतदान में भी देखने को मिला कि अभी तक भाजपा प्रत्याशी को 15,000 वोट भी नहीं मिल पाए हैं, जबकि आधे से भी ज्यादा लगभग आधी वोटों की गणना जो है वो हो चुकी है। बीजेपी लगातार अब आगे बढ़ रही है, टक्कर दे रही है और हम लगातार यही बात कह रहे थे जब से चुनाव की घोषणा हुई थी कि ये मुकाबला जो है वो बीजेपी और बीजेपी के बीच में होगा और संभवतः कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पे आएगी। लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि 30,000 से 40,000 के बीच में वोट कांग्रेस का आएगा, लेकिन अभी की जो स्थिति दिख रही है उसमें ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी 30,000 का आंकड़ा भी पार कर पाएगी। ऐसे में बीजेपी के लिए एक भले ही चुनाव नहीं जीत पाए या जीते, ये तो हालांकि अभी कह पाना